जय हिंद एवरीवन। जीएस वादी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस अभी मनाया गया है 4 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर बात करें भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना जो है 1612 में स्थापित हुआ था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और तब इसका नाम था जहाजी बेड़ा। क्या नाम था? जहाजी बेड़ा। बट क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को इसको भारत सरकार ने क्या किया, आजादी के बाद पुनः जो है स्थापित किया। कह सकते हैं इसको जो पुनः स्थापित किया गया, तो कह सकते हैं इसका पुनर्स्थापना हुआ। ओके, कब? 26 जनवरी 1950 को। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, तो ये अभी मनाया गया है 4 दिसंबर को, इसको भी मनाया गया, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, तो ये जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में जो है टाइगर का जो है रक्षा करना, टाइगर को बचाना और टाइगर की संख्या को बढ़ाना। तो क्या हुआ, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया? पहली बात तो यह किया गया कि इसके पहले यानी 1973 के पहले जो भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था उसका नाम शेर था। क्या था? शेर। तो हमने जो है शेर को राष्ट्रीय पशु से जो है हटा दिया, यानी कि शेर जो है अब राष्ट्रीय पशु नहीं रहेगा। और इसके स्थान पे हमने क्या किया, अब इसके स्थान पे हमने कहा हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या होगा? वो होगा चीता। क्या होगा? चीता होगा। कब से? 1973 के बाद। कब से? 1973 से ही कह सकते हैं। ठीक, ये पॉइंट समझ में आया? तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर, आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025, आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ देहरादून में। कहाँ हुआ? देहरादून में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताइए देहरादून के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? सीएम कौन है? हु इज द सीएम एंड हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? ओके, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है? जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब अभी किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जुन एरिगैसी ने। किसने? अर्जुन एरिगैसी ने, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है? कौन सा? नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये भी दिया गया है दर्जा असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को, यानी कह सकते हैं हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। हमारा आपसे क्वेश्चन है, असम का राजकीय पशु क्या है? असम का जो है राजकीय पशु क्या है? और असम का राजकीय पक्षी क्या है? और असम का राजकीय पुष्प क्या है? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। ओके, आपको बताना, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त का पदभार संभाला है? तो ये भी संभाला गया है अर्पणा गर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? अर्पणा गर्ग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश में इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत मदद प्रदान करेगा? तो भारत अभी जो है जोर शोर से हेल्प करना शुरू कर दिया। किसका? अफगानिस्तान का, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप जिसकी मदद करेंगे वही आपका दुश्मन बन जाता है बाद में, जैसे हमने बांग्लादेश में ऐसा किया। तो हो सकता है अफगानिस्तान भी ऐसा बन जाए, कोई भरोसा नहीं है, बट अफगानिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ अफगानिस्तान? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि देखने को मिली है? तो ये 47 का जो वृद्धि मिल रहा है 47% का, ये देखने को मिल रहा है कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है दामोह। यहाँ पर जानते हैं टोटल 47% का 21% बाल विवाह देखने को मिल रहा है। आप हमें कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, और मध्य प्रदेश में जो है राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें कितनी हैं? जल्दी से हमें आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में अभी जानते हैं बाल विवाह में 47% वृद्धि देखने को मिल रहा है, और इस 47% में से 21% वृद्धि जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है दामोह जिला, वहां पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम इसमें मोहन यादव हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है वर्तमान में? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश में यह मरी त्योहार मनाया गया है? तो यह त्योहार अभी मनाया गया है नेपाल में। कहां पर? नेपाल में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। हमें कमेंट करके आप बताइए नेपाल की राजधानी क्या है और नेपाल की मुद्रा क्या है? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में कौन सबसे आगे है? देखिए, जल जीवन मिशन योजना के तहत अभी शिकायत में जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे आगे, यानी कह सकते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे आगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, कितने केंद्र शासित प्रदेश? एक केंद्र शासित प्रदेश से क्या करता है ये जो है बाउंड्री शेयर करता है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। 8 राज्यों की बात करें तो जैसे आपका हो गया उत्तराखंड, फिर आपको दिखाई देगा हिमाचल प्रदेश, फिर आपको दिखाई देगा हरियाणा, फिर आपको दिखाई देगा राजस्थान, फिर आपको दिखेगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, फिर आपको दिखेगा छत्तीसगढ़, फिर आपको दिखेगा मध्य प्रदेश, फिर आपको दिखेगा छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद आपको दिखेगा झारखंड, फिर आपको दिखेगा बिहार। यानी कि ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? 8 राज्य हो गए, और एक केंद्र शासित प्रदेश है। उस केंद्र शासित प्रदेश का क्या नाम है? उसका नाम है आपका दिल्ली। कौन? दिल्ली। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से क्या करती है? बाउंड्री शेयर करती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 31 राज्यसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटें हैं और 403 विधानसभा सीटें हैं और 100 विधान परिषद सीटें हैं। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से कितने? 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें जो है एससी के लिए फिक्स हैं। 17 सीटें जो हैं किसके लिए? एससी के लिए फिक्स हैं, जबकि जो है एसटी के लिए एक भी सीट फिक्स नहीं है लोकसभा सीट में। उत्तर प्रदेश में जो है एसटी के लिए एक भी सीट फिक्स नहीं है एसटी के लिए। जबकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें टोटल 403 सीटें हैं। अगर इसमें बात करें तो इसमें जो है एससी के लिए 84 सीटें हैं, जबकि जो है एसटी के लिए ये एससी हो गया, और एसटी के लिए जो है 17 सीटें जो है फिक्स हैं। कितना? 17 सीटें जो है फिक्स हैं। बात समझ में आया? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी क्षेत्र, मान लीजिए अगर ये उत्तर प्रदेश है ऐसे बना दिया, तो इसका जो है सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है उसका नाम है बलिया, और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी क्षेत्र उसका नाम है शामली, और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र इसका नाम है सहारनपुर। ऐसे आप याद करते जाइए, सब आपको याद हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है सोनभद्र। सोनभद्र जो है एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का, अगर बात करें सोनभद्र की, तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिससे जानते हैं 4 राज्यों की बाउंड्री शेयर होती है। जैसे आपका हो गया मध्य प्रदेश, फिर आपका हो गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपको दिखेगा झारखंड, फिर आपको दिखेगा बिहार। यानी कि ये जो है 4 राज्य आपको देखने को मिल जाएंगे जहां से जो है बाउंड्री शेयर होती है। और
उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में वही चीजें बार बार नहीं बताऊंगा, जब भी बताऊंगा तो नया बताऊंगा, ताकि आपका यूपी जीके थोड़ा बहुत कंप्लीट होता रहे और आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए ताकि आप जो है इसको टैकल कर पाओ। ठीक है, उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये हो गया आपके टोटल 8 राज्य। और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका है दिल्ली। यानी कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी क्षेत्र या सबसे पश्चिमी जिला उसका नाम है शामली, और सबसे पूर्वी जिला है बलिया, और सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं आपके? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। आपका हो गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, और आपका बिहार हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें और 100 विधान परिषद सीटें हैं। ये जो 80 लोकसभा सीटें हैं ना उत्तर प्रदेश में, इसमें जानते हैं 17 सीटें जो है एससी के लिए फिक्स हैं, जबकि एसटी के लिए 0, यानी कि एक भी सीटें फिक्स नहीं है। बट अगर बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों में, यहाँ टोटल 403 सीटें हैं, जबकि जानते हैं 84 सीटें एससी के लिए फिक्स है और 17 सीटें एसटी के लिए फिक्स हैं। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हुआ है? स्वराज कौशल जी जो है मिजोरम राज्य से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें मिजोरम के बारे में, तो मिजोरम की राजधानी आपका है आइजोल। आप हमें कमेंट करके बताइए मिजोरम के सीएम कौन है और मिजोरम के गवर्नर कौन है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है? एआई वाइस प्रेसिडेंट, तो एप्पल ने भी जो है अमर सुब्रमण्यम को एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताइए गूगल की स्थापना कब हुआ था? When was Google established? Okay, this is my question to you. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी महिला यहाँ काम आने रहेगा शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। कौन? डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें डेनमार्क के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि डेनमार्क में जो है, डेनमार्क का राजधानी क्या है और डेनमार्क की मुद्रा क्या है? अगर बात करें इस सूचकांक में भारत का स्थान रहा है, तो भारत का इंडिया का रैंक जो है बहुत ही खराब रहा है, 131 आया है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन शीर्ष पर रहा? फुटफॉल यानी कि कहां पर ज्यादा पैर वगैरह जो है पड़े हैं, तो इसमें जो है सबसे शीर्ष पर रहा कौन? ताजमहल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। यानी कि जो है मैक्सिमम लोग जो है ताजमहल को देखने आए हुए हैं। ठीक है, 2024-25 में। अगर बात करें ताजमहल के बारे में, तो इसकी स्थापना जो है शाहजहां के द्वारा किया गया था। शाहजहां ने इसको बनवाया था और अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसको बनवाया था। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसका कार्य जो है 1632 में स्टार्ट हो गया था, 1648 में पूरा हुआ। बट एकदम तरह से, यानी कि एक तरीके से पूरा एकदम मेंटेन जो है 1653 में हुआ था। कब हुआ था? 1653 में एकदम जो है मेंटेन हो गया था ये। ठीक है, ये ताजमहल जो है ना, ये 7 अजूबों में से एक है। क्या? दुनिया के 7 अजूबों में एक। और ताजमहल को जो है 1983 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कब? 1983 में। आप हमें कमेंट करके बताइए शाहजहां जो है किसका पुत्र था? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू।